मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ। मेरा नाम सीमा है। मेरे भाई का दोस्त बड़ा ही सुंदर और ताकतवर बॉडी वाला है, जिसको पहली बार देखते ही मैंने तय कर लिया था कि मैं इसको अपनी गुफा के दर्शन जरूर करवाऊंगी, क्योंकि मैंने इसके छोटे भाई पप्पू के दर्शन कर लिए थे। कम से कम 9 इंच का लंबा पाइप इसके पास था। मैं गली में पली पड़ी हूँ। मेरी आंखें नीली और बाल गहरे संगीत काले हैं और मैं 5 फीट 5 इंच लंबी हूँ। 2 ही साल की हूँ। उम्र में भी पढ़ाई के लिए लंदन में रहती हूँ। यहाँ मैं अपने बड़े भाई अरियान और इसके बचपन के दोस्त विजय के साथ 3 कमरों के फ्लैट में रहती हूँ। अरियान पिछले 4 साल से लंदन में है और विजय भी 4 साल से इसी फ्लैट में रह रहा है। मैं 1 साल पहले ही आई हूँ और मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ आने की इजाज़त ही इस शर्त पर दी थी कि मैं अपने भाई के साथ रहूँगी। दिल्ली में एक एजुकेशन कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ मैं कॉलेज मेट और कॉलेज के दूसरे लड़कों को मुझ पर अक्सर टोन कसते थे, लेकिन मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। मेरा सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था और मैं हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहती थी। इस दौरान मेरा दाखिला लंदन के एक प्रसिद्ध कॉलेज में हो गया और मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ आ गई। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने भाई से अलग रहूं ताकि अपनी आज़ादी से ज़िंदगी जी सकूं, लेकिन घर वालों की यहाँ शर्त में भाई के साथ रहूंगी एक ऐसी बाधा थी कि जिसमें पार नहीं कर सकती थी। जब मैं यहाँ पहुंची तो विजय को देखकर हैरान रह गई। वो 5 फीट 10 इंच लंबा, सांवले रंग का और एक जिम बदन वाला नौजवान था। इसकी उम्र भी लगभग 4 साल से होगी, यानी मुझसे कुछ साल बड़ा। वो गजब का खूबसूरत था, जो मुझे अपनी तरफ खींचती थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वो हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश करता। दूसरे लड़कों की तरह इसने कभी भी मुझसे ज़्यादा परेशान करने की कोशिश नहीं की, बल्कि काम की बात भी वो मुझसे कभी कभार ही करता था, और वो भी बहुत कम। इसका तरीका कुछ ऐसा था कि जैसे वो मुझे बाल बिल्कुल देख ही नहीं सकता। वो इसी वक्त घर आता जब अरियान भाई मुझे मौजूद होते। अगर कभी ऐसा होता कि मैं घर में अकेली होती तो विजय भी घर से बाहर चला जाता और इस वक्त वापस आता जब अरियान घर पर आ जाता। ये बात मुझे हैरान कर जाती कि आखिर वो मुझसे इतना क्यों डर रहा है। मैंने कई बार इसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार चला जाता और मुझे अनदेखा कर जाता, जैसे इसने किसी बात की ही ना हो। जैसे जैसे वो मुझे अनदेखा करता, मुझ में से पाने की इच्छा बढ़ती। मेरे दिल में इसके लिए जिज्ञासा अक्षरण पैदा कर रही थी। मुझे इस बात का भी डर रहता कि अगर मैं कभी इससे कोई बात करूं तो कहीं वो भाई को ना बता दे, कहीं अरियान मुझसे नाराज ना हो जाए। लेकिन इसके बावजूद मैं अक्सर इसकी तरफ नाकामी का सामना करना पड़ता। लेकिन ये लड़का लंदन जैसे खुले माहौल में रहने के बावजूद यहाँ की बुराइयों और बेहतर जिंदगी से दूर था। हालांकि मेरा भाई कई बार शाम को बाहर दोस्तों के साथ चला जाता, लेकिन विजय ऐसी तमाम बातों से बहुत दूर था। अपना ज़्यादा वक्त पढ़ाई ही अपने काम में लगाता। इसकी यही संजीदगी थी जिसने मुझे इसकी तरफ खींचा और मैं इसे मन चाहने लगी। एक दिन मैंने इसे अपने दिखा दिए। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और इसके बगल में घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें। एक बार जब विजय की तबीयत ख़राब थी और वो दिन भर घर पर ही रहा, मैं जल्दी कॉलेज से वापस आ गई। बारिश का दिन था और मौसम काफ़ी ठंडा था। आर्यन भाई इस वक्त अपनी नौकरी पर थे, इसलिए मैंने विजय के लिए चाय बनाई और इसे दे दी। मैंने देखा कि वो काफ़ी बेचैन महसूस कर रहा था। इसने मेरे हाथ से चाय का कप लिया और खामोशी के साथ बैठकर पीने लगा। इसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। मैं भी एक कप लेकर इसके कमरे में कुर्सी पर बैठ गई और इससे बातें करने लगी। मैंने इसे पूछा कि तबीयत कैसी है, क्या कुछ खाना पसंद करोगे। वो मुझे किसी बात के जवाब नहीं देता और खामोश रहता है। अपनी नजरें कभी अपने लैपटॉप पर रखता है तो कभी खिड़की से बाहर बारिश को देखता है। वो मुझे अनदेखा कर रहा था, लेकिन मैं ढीठ बनकर इसके सामने बैठी रही और दिल में सोचा कि देखती हूँ यहाँ मुझे कब तक अनदेखा करता है। मेरा मकसद सिर्फ इसे बात करना नहीं था, बल्कि इसकी करीब महसूस करना चाहती थी। ये जानना चाहती थी कि इसके दिल में क्या चल रहा है। बातों के दौरान जब मैंने देखा कि वो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा तो मैंने इसे सीधे सीधे पूछ लिया कि मुझे अनदेखा क्यों करता है। तो कहने लगा, तुम मेरी दोस्त की बहन हो और मेरे ख्याल में दोस्त की बहन अपनी बहन के बराबर होती है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, इसलिए तुमसे दूर ही रहता हूँ। मैंने इससे कहा, दोस्त की बहन दोस्त भी तो हो सकती है, बल्कि एक बेहतरीन दोस्त। वो मेरी बात सुनकर थोड़ी देर खामोश हो गए। इसके चेहरे उलझन थे। मैंने इसे मौके का फायदा उठाया और उसे अपने दिल की बात कह दी। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें पाकर रहूंगी, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। मेरी बात सुनकर वो कोई हैरत से मेरी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, इन्हें ये बात ठीक नहीं है। अगर तुम्हारी भाई को मालूम हो गया तो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि सारा इल्जाम मुझ पर डाल देगा। हमारी दोस्ती बरसों पुरानी है। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में दरार आए। ये रिश्ता आर्यन के लिए बहुत अहमियत रखता है। मैंने इसको कहा, तुम इसकी फिक्र ना करो, ये बात मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। इस दिन मुझे काफी हद तक कामयाबी मिली। मुझे लगा कि इसके अंदर भी दिल है और मैं इसके दिल तक पहुंच सकती हूँ। इसकी हिचकी चाहत और फिक्रमंदी ने मुझे यकीन दिलाया कि वो भी मुझे कुछ ना कुछ महसूस करता है। अब मुझे इसके दिल से डर दूर करना था और उसे यकीन दिलाना था कि इस रिश्ते में कोई खतरा नहीं है। इस तरह वक्त गुजरता गया और अगले 2 हफ्तों तक मुझे कोई खास कामयाबी नहीं मिली। विजय का बर्ताव भी एहतियाती था, हालांकि वो पहले से थोड़ा काम अनदेखा करने लगा था। इसी दौरान मेरे भाई आर्यन को रात के वक्त एक नई नौकरी मिल गई, जहाँ पहले वाली नौकरी से दुगना ज्यादा वेतन था। वो इस प्रस्ताव पर बहुत खुश था। मैंने भी भाई से बात की और ये नौकरी ना करे, क्योंकि मैं रात के वक्त घर में अकेली रहूंगी और मुझे अकेलेपन से डर लगता है। तो वो कहने लगा, अकेली क्यों ना, विजय तो घर में ही होता है। विजय भी इस वक्त हमारे पास ही मौजूद था, अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। मैंने इस वक्त की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कहा, विजय तो ऐसे होता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता, आपके साथ बातें भी कर लेती हूँ, दिल बहल जाता है, लेकिन विजय तो मुझसे बात करने से भी भागता है। मेरी बात सुनकर आर्यन भाई हंसने लगे और विजय को संबोधित करके कहने लगे, क्यों विजय, क्या बात है, तुम्हारी शिकायत कर रही है, लगता है तुम्हारी तन्हाई से बोरियत होती है। तो विजय ने एक बार नजर उठाकर पहले आर्यन और फिर मेरी तरफ देखा। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और फिर इसने फौरन अपनी निगाहें दोबारा अपने लैपटॉप पर टिका ली। मैंने मौका हाथ से न जाने दिया और आगे कहा, ये तो ऐसे मुझसे भागते हैं जैसे मैं इन्हें खा जाऊंगी। 6 महीने विजय ने मुझसे कभी सीधे बात नहीं की और अब कहते हैं कि मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। मैंने और ज्यादा
अंदाजे में कहा। आर्यन भाई जब आप घर पर ना हो, विजय घर आ जाए तो घर में आपको ना पाकर ये तो बाहर निकल जाते हैं। मुझे लगता है अगर आपने रात को ड्यूटी वाली नौकरी शुरू कर ली तो ये भी घर नहीं आया करेंगे और मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे। मेरी बात सुनकर भाई जोर से हंसने लगे और विजय को एक बार फिर सबूत करके कहने लगे, विजय क्या ये सच कह रही है? मुझे शर्म नहीं आती तेरी? तो एक बार अपना सर उठाकर मुझे देख। इसकी आंखों में हल्की सी चमक थी और कुछ कहने ही वाला था कि आर्यन भाई बीच में बोल पड़े। कहने लगे, विजय मुझे तुम पर और बहन पर दोनों पर भरोसा है। मेरा ख्याल है कि मेरी गैर मौजूदगी में आइंदा मेरी बहन को अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। विजय तुम इसका ख्याल रखोगे? आर्यन भाई की बात सुन विजय बोला, आर्यन दरअसल इसने अपनी बात शुरू ही की थी कि आर्यन भाई फिर बोल पड़े, बस अब ये बहस बंद करो और बहन जाओ चाय बना कर लाओ, सब मिलकर चाय पीते हैं। ये बात यहीं खत्म। मैं उठकर किचन में चली गई। वापस आई तो कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया था और दोनों कहके लगाकर हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी मजाक चल रही हो। मैं चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई और हम लोग चाय पीते रहे। इस दौरान मैंने देखा कि विजय बात करते करते चोरी चोरी मुझे देखता है, फिर यानी मुझसे नजरें मिलती ही निगाह दूसरी तरफ कर लेता है, जिस पर मुझे खुशी महसूस हुई कि आखिरकार मुझे कामयाबी मिल रही है। मेरे ख्याल में ये पहली बार था कि विजय मेरी तरफ नजर उठाकर देख रहा था। इसकी आंखों में एक नई सी शरारत थी। पहले तो मुझसे बात भी नहीं करता था, अपनी नजर नीचे रखता था या इधर उधर देखता रहता था। ये एक छोटी सी लेकिन अहम कामयाबी थी। अगले दिन भाई ने विजय से कहा, विजय कल से तुम अपनी नौकरी पर जाते हुए बहन को इसकी कॉलेज छोड़ दिया करना और वापसी पे खुद लोकल ट्रांसपोर्ट पर आया करेगी। मैं रात को ड्यूटी पर रहूंगा तो इसका ख्याल रखना, मुझे कोई शिकायत ना मिले और तुम भी विजय को ज्यादा तंग ना करना वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। ये सुनकर मुझे दिल में अच्छा लगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।